मन नहीं कुछ करने का, कुछ बदलने का, अभी शांत हूँ मैं। हूँ विचारों में, हूँ अकेला, खुद में एकांत हूँ मैं। साथियों, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, अपने आप को एकांत में लाओ। जो ऐसा करते हैं, वो चीज़ों को ऐसे देखते हैं जैसे वे खुद हैं। एकांत में रहने को कई लोग अहंकार मान लेते हैं। शायद ये बात सच भी हो, परंतु यह भी सत्य है कि जब हम अपने दिल में झांकें तो पाएंगे कि एकांत में हम सोचने लगते हैं। एकांत में हमें विचारों का समुद्र झेलना पड़ता है, जिसका हम कभी कभी सामना नहीं करना चाहते। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, हम खुद ही हो सकते हैं, क्योंकि हमें खुद से अच्छा कोई नहीं जानता। एकांत में हम अपने आप के सामने होते हैं। अपने आप के सामने हम असली रूप में होते हैं। वह ऐसा रूप होता है जो औरों को दिखाई नहीं देता। अब उस स्वरूप से बहुत अलग होता है। वह अलग और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह काफ़ी भयावह होता है। उस रूप से बचने के लिए ही हम अपने आप से तथा औरों से भागते रहते हैं। इसलिए एकांत आमतौर पर रास नहीं आता, लेकिन एकांत को अपना लिया जाए तो सुख चैन मिलता है। बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही साथ जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेला रहना पसंद करते हैं। अकेला रहना वाकई आसान नहीं है। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ बुनियादी गुण होते हैं। जो लोग अकेले रहने का दम रखते हैं, ये 9 गुण केवल उन्हीं के अंदर हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन गुणों के बारे में। नंबर 1, अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। उनकी सोच सकारात्मक होती है। वो नकारात्मक लोगों से भी दूर रहना चाहते हैं। नंबर 3, ये लोग इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ये अपने मन का काम करते हैं और ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लेते हैं। नंबर 4, छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। नंबर 5, अपने लिए खुद नियम बनाते हैं और खुद ही कड़ाई से उनका पालन करते हैं। नंबर 6, ये लोग खुले विचार के तो होते हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते। अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। नंबर 7, इमोशन से लेकर आर्थिक मामलों तक में ये आत्मनिर्भर होते हैं। इन्हें ज़्यादातर किसी की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 8, ये अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। उतना ही काम हाथों में लेते हैं जितना कि वो कर पाएँ। जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, वो फिर उसे खूबी से निभाते भी हैं। नंबर 9, ये लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते। अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं। एकांत में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि किसी के भी विरोध होने की संभावना खत्म हो जाती है। आज हम सब अकेले रहने की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि हम अकेले रहें, क्योंकि साथ रहने से आपको अपनी स्वतंत्रता का हनन होता लगने लगता है। आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आपको कुछ भी करने से पहले किसी दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि साथ रहते एक समय आपको कुछ भी करने से पहले सोचेंगे, राय लेंगे, क्योंकि आपको हर काम दूसरे के प्रभाव पर निर्भर करता है। उनसे राय लेनी पड़ती है। अकेले रहने वाले इंसान को अपने ज़्यादातर काम खुद ही करने होते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि अकेले रहने वाला इंसान आत्मनिर्भर का गुण अधिक पाया जाता है। अकेले रहने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी स्वयं ही लेनी होती है, इसलिए उनमें साथ रहने वाले लोगों की अपेक्षा ये गुण भी अधिक मिल सकता है। जबकि साथ रहते हुए हम में जिम्मेदारी से बचते रहते हैं। अभी तक हमने जो भी बातें की हैं वो सब लाभ की थी, लेकिन अकेले रहने के कई नुकसान भी होते हैं। अकेले रहने के कुछ नुकसान भी हैं। कभी कभी अकेले रहना मानसिक रूप से कमज़ोर बना देता है, क्योंकि आप अपनी परेशानियों से अकेले ही लड़ रहे होते हैं, जो आपको कभी कभी कमज़ोर बना देता है। अकेले रहने वाला इंसान कुछ भी सीखने और समझने के लिए किताबों का सहारा लेता है, जबकि साथ में रहते हुए आप बिना किसी उपाय के हर दिन कुछ नया सीखने लगते हैं। अपनों से दूर जब दिल में एक कसक होती है कि कोई करीब हो, तो हम सोशल मीडिया साइट का सहारा लेते हैं, और बहुत बार ऐसे रिश्ते हमें बड़े बड़े सबक दे जाते हैं। अकेले रहने वाला इंसान समाज से कटता जाता है। उसके अंदर की व्यावहारिकता खत्म हो जाती है और वो केवल सोशल साइट पर ही झूठ का जीवन जीने लगता है। अकेले रहने वाला इंसान
डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो अपने मन के विचारों जो किसी से शेयर नहीं कर पाता, तो वह लगातार चोट करते हुए मन में गहरे दाव दिलाते हैं। अगर आप मजबूत बनने रहना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें, क्योंकि अकेले बैठना किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, क्या आप भी अपने आसपास कई लोगों होने के बावजूद अकेला महसूस करते हैं? लोग आपको जानते तो हैं, लेकिन कोई आपकी गहराई को समझ नहीं पाता। फिर इसलिए आपको अकेले रहना या अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं या फिर यह भी हो सकता है कि फैमिली या फिर पार्टनर के साथ गलत व्यवहार के बाद भी आप उनके साथ रहते तो हैं, क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है, या फिर आपको उनकी आदत हो चुकी है। क्योंकि कई बार लोगों को अकेलेपन शब्द सुनते ही अजीब ख्याल आने लगता है, और कई बार अकेलापन लोगों की कमजोरी समझने लगता है। तभी तो समाज में हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट करना सिखाया जाता है, जो शायद हमसे हमारी लाइफ छीन लेता है, और आगे चलकर चाहे हमारा आत्मविश्वास इतना भी कम क्यों ना हो जाए, सिर्फ इस डर से कि हमें समाज और लोगों के साथ रहना ज़रूरी है और अकेलापन गलत है। लेकिन सच तो यह है कि आपके जितने बड़े सपने होंगे और आप जितना बाकी हैं लोगों से अलग होंगे, उतना ही लोग अधिकतर आपको ठीक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी और आपकी सोच नहीं मिलेगी जब तक आप खुद उन्हें कुछ करके नहीं दिखाएंगे।